अगर आपको ऑफ रोडिंग केपेबल कोई गाड़ी चाहिए महिंद्रा के लाइनअप में तो यू हैव थार। ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग केपेबल है, थोड़ी मॉडर्न हो गई है, बट टू बी ऑनेस्ट वो एक फैमिली व्हीकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। देन यू हैव XUV 700 जो कि प्रैक्टिकल है, मॉडर्न है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत सारे नए फीचर्स के साथ में आती है, मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है तो कार लाइक फील है। बट देन व्हाट इफ़ यू वांट बोथ द थिंग, ऑफ रोडिंग केपेबल भी और कंफर्ट भी, उसके लिए महिंद्रा बोल रही है कि स्कॉर्पियो एन वुड सूट योर नीड्स। विल इट? ओनली टाइम विल टेल। और इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी है वो हम अलग से टेस्ट करेंगे, बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आज लॉन्च में बताई गई है। नमस्कार खमागड़ी दिव्यो सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू जेन महिंद्रा स्कॉर्पियो और द स्कॉर्पियो एन। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्राइस, कीमत, रोकड़ा कितने की आती है ये। आपके लिए 5 ट्रिम लेवल्स बोल सकते हो या वेरिएंट लेवल आप बोल सकते हो। Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L, ये सभी पेट्रोल और डीजल दोनों में अवेलेबल हैं। पेट्रोल की कीमत शुरू होती है लगभग 11.99 लाख से शुरू होती है और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो लगभग 19.5 लाख के आसपास जाता है। जो पूरी वेरिएंट लाइनअप की जो प्राइसेस है आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट एक चीज़, अभी तक हमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन की प्राइसेस बताई गई है, ऑटोमेटिक की प्राइस नहीं बताई गई है, और जो इसका 4x4 वर्जन आएगा उसकी प्राइस नहीं बताई गई है। तो मुझे लगता है कि जो 4x4 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अगर आप लोगे तो वो लगभग 22 लाख या 22.5 लाख रुपए के आसपास आना चाहिए, क्योंकि अभी मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ही लगभग 19.5 लाख, फिर आप उसके अंदर 1 लाख रुपए ऑटोमेटिक के ऐड कर लीजिए, फिर आप ऑल व्हील ड्राइव के ऐड कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली वो 22 लाख के आसपास होगी। तो दैट्स व्हाट इट इज़। बट अब नेक्स्ट मुख्य चीज़ की बात करेंगे कि भैया क्या है ये, कौन सा प्लेटफॉर्म है ये पुराने वाले से, क्योंकि कंपनी कह रही है कि बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है, इट्स कम्प्लीटली न्यू। एक भी पार्ट ये पुराने वाले मॉडल से, जिसे कि ये अब क्लासिक बोलते हैं, मतलब पुराना वाला मॉडल भी बेचा जाता रहेगा और ये वाला नया मॉडल है तो उससे बिल्कुल कोई पार्ट शेयर नहीं करती है, तो फिर ये अलग कैसे है। बाय द वे, ये जो थार वाला प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड है, और थार वाला प्लेटफॉर्म है उसको एक्सटेंड किया गया है ऑफकोर्स, क्योंकि थार एक छोटी गाड़ी है। व्हील बेस आपको इसका ज़्यादा मिलेगा, 4.6 मीटर से लंबी है, लगभग आई थिंक 4662 मिलीमीटर है। दैट मीन्स इट्स ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द टाटा सफारी, जो कि इसकी सीधी राइवल हो भी सकती है, क्योंकि प्राइसिंग की अगर आप बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये क्लैश करेगी, इनफैक्ट XUV 700 से भी क्लैश करेगी। व्हील बेस की अगर आप बात करोगे दैट मीन्स ये वाले व्हील का एकदम बीच में लाइन खींच लीजिए और ये वाले व्हील के एकदम बीच में लाइन खींच लीजिए, जो निकलता है वो व्हील बेस होता है 2750 mm का है। दैट मीन्स अंदर स्पेस अच्छा खासा आपको ऑफर करने की कोशिश की गई है। बट थोड़ा बहुत डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, साइड से शुरू कर लेते हैं। तो टिपिकल SUV वाली क्लैडिंग आपको नजर आती है, काफ़ी रगड फील है। 18 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं, मतलब 18 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं। 255 60 R18 ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मिलेगा, हालांकि इसके जो लोअर वेरिएंट होंगे उसमें 17 इंच मिलेगा। फिर एक वेरिएंट है, मतलब एक वियर्ड कॉम्बिनेशन इन्होंने किया है कि जो Z6 है उसके अंदर आपको 16 इंच एलॉय व्हील मिलता है, फिर उसके नीचे वाले जो वेरिएंट है उसमें 17 इंच का आपको स्टील व्हील मिलता है। तो एक कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने करने की कोशिश की है। बाकी राइड क्वालिटी में कैसा है जब चलाएंगे तब बात करेंगे। ये साइड स्टेप आप जो देख रहे हो ये एटलीस्ट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में तो आपको मिलेगी ही, मुझे लगता है कि लोअर वेरिएंट्स में भी आप एज एन एक्सेसरी इसे ले सकते हैं। क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है बहुत सारी जगह पे, और जो टिपिकल रूफ रेल्स आपको मिलती है वो आपको दी गई है, जिसमें कि आप लोड कैरियर या कुछ कैरी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं क्रोम की बात कर रहा था, तो क्रोम का इस्तेमाल यहाँ पे यूजुअली ये लोग बहुत भरपूर करते हैं, वैसा ही किया गया है। इनकी टिपिकल जो ग्रिल है महिंद्रा की 6 स्लैट ग्रिल आपको दी गई है, महिंद्रा का नया लोगो यहाँ पे प्लेस होता है। बाकी ये सॉलिड आपको अगेन क्लैडिंग स्किड प्लेट आपको दी गई है, वो रगडनेस वाली फील आपको दी गई है, और डुअल आपको हेडलैम्प LED हेडलैम्प दी गई है, जो कि प्रोजेक्शन भी ऑफकोर्स आपको ऑफर करती है। LED डे टाइम रनिंग लाइट दी गई है, फॉग लैम्प भी जो है वो भी LED है, तो फुल ऑन LED वाला माहौल है। अप्रोच एंगल जो है वो काफ़ी शार्प आपको नजर आएगा, रैम्प ओवर एंगल भी काफ़ी ठीक ठाक है। इनफैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस जो इस गाड़ी का है वो 225 mm का है, जो कि अच्छा है। दैट मीन्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी थोड़ी बहुत आपको ये ऑफर करेगी, प्लस साथ में इसका 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट भी आएगा, जिसमें कि रियर डिफ लॉक फीचर आपको मिलेगा, फिर ब्रेक लॉक डिफरेंशियल आपको मिलेगा, जो कि थार में भी मिलता है। और यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होगा कि थार से जो प्लेटफॉर्म शेयर किया है दैट मीन्स ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी इसे थार से मिली है। चाहे फिर आप 4x4 की बात कर लीजिए, BLD की बात कर लीजिए, या फिर रियर डिफ लॉक की बात कर लीजिए, या फिर आप हिल डिसेंट जैसे फीचर्स हैं वो सब बात कर लीजिए। इनफैक्ट सस्पेंशन, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी ये थार से शेयर करती है, हल्का फुल्का से थोड़ा सा ट्यून किया गया है। रियर सस्पेंशन की जहाँ तक बात है तो मल्टी लिंक ही है ऑफकोर्स, वो आपको जो रेगुलर वाली स्कॉर्पियो आती है उसमें मिलती है, बट दिस इज कॉल्ड द पेंटा मल्टी लिंक सस्पेंशन या पेंटा लिंक सस्पेंशन आप इसे बोल सकते हो। दैट मीन्स 5 लिंक्स हैं।
और इसे ट्यून किया गया एक अलग तरीके से, जिससे कि थोड़ी बहुत और बेटर इसकी राइड क्वालिटी होगी। दैट्स व्हाट द कंपनी सेज। बट अगेन ये सब जो चीज़ है, मतलब सस्पेंशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात, या फिर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ख़राब रास्तों पे, वो जब हम इसे चलाएंगे तब बात करेंगे। आज लॉन्च वीडियो की बात कर रहे हैं। रियर में हम आ गए हैं। रियर में भी LED आपको नज़र आती है, जो कि थोड़ी थोड़ी आपको हो सकता है कि आपको वॉल्वोस की याद दिलाए, बट इसका कुछ पार्ट जो है वो आपको जो टिपिकल सिग्नेचर जो महिंद्रा स्कॉर्पियो लुक है वो भी आपको देता है। बट यहाँ पे ऑफकोर्स आपको LED दे दी गई है। स्कॉर्पियो का बैज यहाँ पे मिल गया है, महिंद्रा का लोगो यहाँ पे बेटर पोजीशन लग रहा है। मैंने जब XUV 700 देखा था तो मुझे लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दीबाजी में उसको चिपकाया गया है, बट यहाँ पे ये वेल इंटीग्रेटेड लग रहा है। उसके अलावा 4 एक्सप्लोरर की बैजिंग, दैट मीन्स इट्स अ 4x4 वर्जन, जिसमें कि आपको डिफरेंट मोड्स भी मिलेंगे, जिसके बारे में अंदर बात कर लेंगे। अगर आप दरवाजे की बात करोगे तो वही स्कॉर्पियो टाइप का दरवाज़ा ही दिया गया है आपको, बट ये क्या है, यहाँ पे आपको फ्रंट फेसिंग सीट दी गई है। वो जो साइड में सीट्स, जो 2 सीट्स होती हैं, वो नहीं दी गई है। दैट मीन्स ये लोग काम कर रहे हैं, या फिर इनका इरादा है कि वो वाली जो सीट्स होती हैं आमने सामने बैठने वाली, वो वाली सीट्स भी दे दी जाए, क्योंकि दरवाज़ा अदरवाइज़ ये वाला देने का लॉजिक नहीं है। फिर आप ऊपर वाला भी दे सकते थे। और ये वाली सीट्स जो हैं ऑफकोर्स आपकी फोल्ड भी हो जाती है। अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से खड़ा करना चाहते हो, तो ठीक ठाक स्पेस आपको एटलीस्ट 2-3 मेंबर्स के लिए या 4 मेंबर्स के लिए रखने के लिए जगह मिल जाएगी। और आप देखोगे क्रोम हर जगह, यहाँ पे क्रोम आपको नज़र आ जाएगा। ऑफकोर्स लोगों में तो है ही है, यहाँ पे क्रोम क्रोम क्रोम, बहुत जगह क्रोम है। तो स्किड प्लेट आपको दी गई है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपका स्पेयर व्हील माउंट किया गया है, जो कि यूजुअली अगर आप ऐसे वाले सेटअप में जाते हो तो आपको नीचे ही माउंट करना पड़ता है। सो दैट्स देयर। पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है। अगर सेंसर्स की बात करोगे आप तो 1, 2, 3 और 4 सेंसर्स आपको दिए गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो स्वागत है आपका नई स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में। और इंटीरियर अगर आप देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन जितने भी यूज़ किए गए हैं, मतलब डार्क लेदर आपके लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमने पहले महिंद्रा के ऑल्टूरस में देखा है। इनफैक्ट अगर आप XUV 700 की बात करोगे तो बेज इंटीरियर है। यहाँ पे इन्होंने वो कॉफ़ी वाला जो कलर होता है वो वाला यूज़ किया है सब जगह पे। चाहे आप यहाँ पे बात कर लीजिए, जो कि एक सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये स्टिचिंग जो है ये क्लियरली विजिबल है। स्कॉर्पियो एन की बैज आपको बहुत सारी जगह दिखती है, यहाँ पे भी दिखेगी। कहीं पे भी आप टच कर लीजिए, चाहे आप स्टीयरिंग व्हील की बात कर लीजिए, जो कि इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स लगती है कि XUV 700 से इंस्पायर्ड वाली लग रही है। और आप इसे ऑफ कोर्स टिल्ट तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया है। लेदरेट का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने कहा, अबंडेंस में यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, फिर साथ में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये जो आपके लिए सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें इस्तेमाल हुआ है। हालांकि एडजस्टेबल टाइप नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बट हाथ आप आराम से रख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे बैठने वाला बंदा भी रख सकता है, इतना चौड़ा ये है। सीट्स की पर्टिकुलरली अगर बात करोगे तो ड्राइवर साइड जो सीट है वो तो ऑफकोर्स आपके लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट देती है, आप आगे पीछे कर सकते हो। और लंबार सपोर्ट के लिए एक डायल आपको दिया गया है। दैट मीन्स इट्स बेसिकली 6 वे एडजस्टेबल, प्लस लंबार जो है वो आप मैन्युअली करोगे। टच स्क्रीन को देखोगे तो बहुत छोटू टच स्क्रीन एक्चुअली आपको दी गई है। इनफैक्ट ये 8 इंच बोल रहे हैं, बट ये बेजल्स इतने बड़े बड़े हैं कि आजकल के फ़ोन्स जो होते हैं, इनफैक्ट मैं अपने फ़ोन का रेफरेंस दूँ तो ये मेरा फ़ोन 6 इंचेस के आसपास का है। ऑलमोस्ट उतनी ही आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। दिस इज़ बेसिकली योर 13 Pro Max। बाकी यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन एंड ऑल ऑफ दैट, जो बेसिकली जो नया तरीके का इनका जो लेआउट है वो दिया गया है। ये वाले जो बटन्स हैं वो आपको लगेगा कि थोड़े थार से पिकड अप हुए हैं। हालांकि XUV 700 में भी ऐसे ही डायल्स आपको मिलते हैं, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे भी मिलता है, जो कि XUV 700 में मिलता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दैट मीन्स ड्राइवर अपने हिसाब से जो एडजस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, और अगर को ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीचे वाले बटन्स जो हैं आपको थार की याद दिलाएंगे, वैसा वाला ही सेटअप किया गया है। नीचे, उससे नीचे आएंगे तो वायरलेस चार्जर ऑफकोर्स आपको दिया गया है। फिर एक USB टाइप A आपको दिया गया है। यहाँ पर भी USB टाइप है, बट दिस इज़ द फास्ट वन। इसको आप खोल सकते हो। ये आर्मरेस्ट जो है वो ठीक ठाक चौड़ा है, 2 लोग आराम से रख सकते हो। हालांकि एडजस्ट नहीं होता है ये, और इसे भी लेदर में फिनिश किया गया है। अंदर की साइड अगर देखोगे आप तो थोड़ा बहुत सामान आप डेफिनेटली यहाँ पे रख सकते हो। स्पेशली जैसे कि मैंने अपना ये बिल्ला रखा हुआ है और की रखी हुई है। कुछ और आपको रखना हो तो आप रख सकते हो। की रखने की जगह बाय द वे ये आपको दी गई है। सनरूफ आपको दिया गया है, जो कि कंपनी का क्लेम है कि ये वाइडेस्ट है अपने सेगमेंट में। अब आई डोंट नो वाइडेस्ट का क्या मतलब है। पैनोरामिक डेफिनेटली आपको नहीं दिया गया है, तो वाइडेस्ट दिया गया है। उससे थोड़ी लाइट हो सकता है, थोड़ी सी बेटर आए, बट
इट्स नॉट डेफिनेटली द लार्जेस्ट इन दिस सेगमेंट। और एक चीज़, आजकल लोगों को सबको बढ़िया म्यूजिक सिस्टम चाहिए स्टॉक, स्पेशली अगर आप टॉप द लाइन वेरिएंट ले रहे हो तो आपको 12 स्पीकर सिस्टम मिलता है। सोनी का है ये बाय द वे। इसका साउंड कैसा है ये हम कल चला के देखेंगे बाय द वे, बट 12 स्पीकर सेटअप, इसके अंदर आपका सब वूफर भी हो गया। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे ड्राइवर की साइड तो यहाँ पर भी हो गया, तो आपको एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप ड्राइवर साइड सीट की बात करोगे तो आपको 6 वे एडजस्टमेंट दिया गया है। दैट मीन्स आप ऊपर और नीचे कर सकते हो सीट को, आगे ये रिक्लाइन एंगल को अगर आपको वो करना तो वो कर सकते हो, इसको आगे करना हो या पीछे करना हो तो 6 वे एडजस्टेबल हो गया। लंबा सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे एक डायल दिया गया है। ऑलराइट, तो सेकंड रो चेक करते हैं। सेकंड रो चेक करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आपको साइड स्टेप दिया गया है जो कि आपको चढ़ने में मदद करता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है बाय द वे, और वो स्कॉर्पियो की निशानी भी है, ऑफकोर्स ऊंची होनी भी चाहिए। यहाँ पे दरवाज़ा काफ़ी वाइड एक्चुअली ओपन होता है पीछे वाले के हिसाब से। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, यू सिट प्रीटी हाई, मतलब ये वाली सीट ऑफकोर्स एडजस्टेबल नहीं होती है, सिर्फ रिक्लाइन होती है। आप कितना रिक्लाइन कर सकते हो, यहाँ पे एक लीवर दिया गया है उससे आप रिक्लाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। बट जनरली आप काफ़ी ऊपर बैठे हो तो आपको व्यूइंग एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर ड्राइवर आगे गाड़ी चला भी रहा है या कोई और गाड़ी चला रहा है तो अभी आपको दिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो ग्लास बहुत बड़े हैं, दिस इज़ द वे यू कैन सिट थोड़ी और कंफर्टेबल पोजीशन में। बट कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप और ज़्यादा लंबे हैं या छोटे हैं फॉर एग्जांपल, और पीछे वाले के लिए आपको जगह छोड़नी हो तो आप सीट को आगे कर सकते हो, वो ऑप्शन आपके लिए नहीं दिया गया कोई भी लीवर। इट्स अ फिक्स्ड सॉर्ट ऑफ अ सेटअप। ऑफकोर्स आपके लिए AC वेंट्स दिए गए हैं, आप ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये दिया गया है। और ये सिल्वरिश सॉर्ट ऑफ फिनिश दिया गया है। टाइप C चार्जर आपको दिया गया है, फास्ट चार्जर है, तो अच्छी बात है कि 2 टाइप A आपको दे दिए गए हैं और एक टाइप C यहाँ पे आपको दे दिया गया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो हाउ डू यू अप्रोच द रेयर सीट? यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वन टच सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन। इट इज़ एक्चुअली वन टच सॉर्ट ऑफ एन ऑपरेशन, मतलब टम्बल आप हो जाता है ये वन टच। फिर आप इसको उठाना चाहो तो यहाँ से आप उठा सकते हो। ऑलराइट, तो मैं अभी थर्ड रो में आ गया हूँ, और थर्ड रो अगर आप ये भाई साहब अगर कोई आगे बैठे हैं उनके हिसाब उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी जगह मिल रही है। सपोर्ट वो टिपिकल 7 सीटर्स में जो आपको आपका जो थाई सपोर्ट है वो ना के बराबर है, नीज आपके थोड़े अपवर्ड पोजीशन में रहते हैं। इनफैक्ट सीट्स जो हैं वो काफ़ी छोटी है, पीछे की साइड वालों के लिए ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वाली जो सीट है आप इसको फोल्ड करके पीछे नहीं आ सकते हो, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली जो सीट है उसी को आप फोल्ड करके पीछे आ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप उधर की साइड से भी चढ़ने की कोशिश करोगे तो आप आराम से यहाँ पे चढ़ पाओगे। एक चीज़ जो हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, आई एम नॉट श्योर इसका AC कितना पावरफुल है, जब हम चलाएंगे और ढंग से इसे ड्राइव करेंगे तब हमें पता पड़ेगा। बट रियर सीट में इफ इन केस आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए AC वेंट्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, स्पीकर्स डेफिनेटली दिए गए हैं, सो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय दैट। एक यहाँ पे लाइट दी गई है तो वो एक अच्छी चीज़ है, दोनों साइड इनफैक्ट आपको लाइट दी गई है। और ये होल्ड करने के लिए आपको एक हैंडल बार, ग्रैब हैंडल जो होता है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो पीछे यहाँ पे एक 12V पावर सॉकेट दिया गया है, तो अगर आपको कुछ और चीज़ें लगानी हो चार्ज करने के लिए तो 12V सॉकेट की मदद से आप वो लगा सकते हो। और अच्छी बात है कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों को दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे आपको दिए गए हैं, इंक्लूडिंग 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, फिर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दे दिया गया है, ESP आपको दे दिया गया है, डिफरेंट ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स आपको दे दिए गए हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। बाकी जब हम चलाएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे। तो ये है रियर सीट का एक्सपीरियंस। आई डोंट थिंक आप बहुत लंबे टाइम तक बैठ पाएंगे, बट आप बैठ सकते हो। अब आपको दिखाता हूँ एकदम भारी भरकम चीज़, ना कि सिर्फ ये भारी है, इनफैक्ट आजकल जो महिंद्रा के इंजन्स हैं वो भी परफॉर्मेंस के मामले में भी बहुत भारी हो गए हैं। आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक 2.2 लीटर का डीजल है, 3 नहीं बेसिकली 2 इंजन ऑप्शंस। जो डीजल वाले हैं वो 2 डिफरेंट पावर स्टेट, मतलब डिफरेंट पावर ट्यूनिंग में आपको मिलते हैं। एक जो मिलेगा 2.2 लीटर का जो इनका एमहॉक इंजन है वो लगभग 132 PS की पावर और 300 Nm की पीक टॉर्क आपको देगा। वो 132 PS की पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क आपको देगा, और वो सिर्फ रियर व्हील ड्राइव मतलब लोअर जो वेरिएंट्स हो उनमें आपको मिलेगा। अगर आपको ऑल 4 व्हील ड्राइव में जाना है तो उससे ज़्यादा पावरफुल वाला आपको मिलेगा ऑफकोर्स, जो कि 175 PS और 400 Nm आपको ऑफर करता है। बट जो सबसे शानदार एक इंजन ऑप्शन, अगर आप पेट्रोल एंथुजियास्ट हैं तो आपको नज़र आएगा कि इनका जो पेट्रोल वाला जो 2 लीटर का M स्टैलियन इंजन है वो कमाल इंजन है। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि डीजल ही है, क्योंकि 380 Nm के आसपास पीक टॉर्क आपको देता है वो ऑटोमेटिक के साथ में, मैनुअल के साथ में 370 Nm देता है और 200 PS आपके लिए निकाल के देता है, मतलब 197 bhp। और ये इंजन हमने XUV 700 में भी देखे हैं, थार में भी देखे हैं, और शानदार इंजन है, रिफाइनमेंट के साथ साथ और बाकी चीज़ें भी ऑफर करते हैं। सो ऑल ऑफ दैट, मतलब थार और XUV 700 का मिक्स एंड मैच करके आपको ये प्रोडक्ट पेश किया गया है, जो कि मुझे लगता है
हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एक सेंसिबल चॉइस हो। क्या ये ऑफ रोड केपेबल भी है, वो हम पता लगाएंगे हमारे फर्स्ट ड्राइव वीडियो में। तो उसका वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा भीड़ भड़के में हमने शूट किया है, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली पूरा भीड़ भड़का ही हो रखा था। हम लास्ट बचे हैं शायद, इसलिए आपको थोड़े कम लोग नज़र आ रहे हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।